तो इससे पहले तो आपका तमाम मीडिया चैनल से स्वागत है। जी धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए एक अधिनियम, एक अध्यादेश बनने की तैयारी चल रही थी, लेकिन आज सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो नया बिल आया है उस पर रोक लगा दी है। इस पर क्या कहना पूरे मामले पर आपको? देखिए, हम तो भारत सरकार से बहुत लंबे समय से मांग करते हैं कि जिस तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सरकार ने गठन किया और 22.5% के हिसाब से हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग आईएएस आईपीएस बनकर के राष्ट्र की मूलधारा में हैं, जिला कलेक्टर्स हैं, तो हम तो उसी तर्ज पर भारत सरकार से बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ये जो जुडिशरी है इसमें भी एक यूनियन जुडिशियल कमीशन गठित हो। SC ST समाज के लोग उसमें 22.5% के आरक्षण के हिसाब से इन अदालतों में जाकर बैठें, और वो भी जब अदालतों में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी आपने सवाल किया कि आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मेरा जो अनुभव है कि 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ था तो एक जज साहब थे, उन्होंने SC ST एट्रोसिटी एक्ट की जो मूल आत्मा थी उसको खत्म कर दिया था, और उसके लिए फिर भारत की सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़े थे। तो जहां तक उच्चतम न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को खत्म करने के लिए कि नहीं 5 आदेश जारी किए थे, जिनको वापस कराने के लिए पूरे देश में हमने आंदोलन किया था। 97, 98, 99, 2000 में हमने लाखों लोग रैलियां की थी। 3 दिन संसद बंद हुआ था। संविधान में सरकार को 3 संशोधन 81, 82, 85 करने पड़े, तब जाकर के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को हमारे समाज के लोग संघर्ष के बाद बचाने में कामयाब हुए। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के विषय में तो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज का अनुभव है वो कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। और जो आज आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यादेश पर जो SC ST समाज और OBC समाज के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, महिलाओं को एक सुरक्षा का कवच दे रहा था, उनके आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था, उनके साथ भेदभाव जो हो उस पर रोक लगा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से ऐसी आशा की जाती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश देगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इसमें सुनवाई होगी, पक्ष और विपक्ष जब सुने जाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो निर्णय है ये राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये निर्णय भारत में लागू करके भारत सरकार देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति और OBC समाज के लोगों के साथ न्याय करेगी। तो सब देश का स्वर्ण समाज खासा नाराज नजर आ रहा है, वो लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है और इस बिल का विरोध कर रहा है। क्या समझ में आया है? जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ में भेदभाव होगा, उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जाएंगी, उनका डर निकल कर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं उनके इस डर को? SC ST एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भारत सरकार ने संसद में पास करके इसलिए बनाया था कि SC ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार बिल्कुल ना हो, और अत्याचार अन्याय करने वाले लोगों के लिए इवन जब उनके खिलाफ FIR हो जाए तो उनके जमानत तक का प्रावधान उसमें नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के आंकड़े बताते हैं, अन्याय अत्याचार के आंकड़े अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में जो आंकड़े हुए बताते हैं कि कानून होने के बाद भी इस देश का सो कॉल्ड सवर्ण जाति, सामान्य जाति का व्यक्ति SC ST समाज के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसे कानून तक का भय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन लड़कियों के साथ उनके साथ उनकी हत्याएं, उनके साथ रेप होकर उनको उन्हीं की चुन्नी से गला घोट करके मार देना, उन्हीं चुन्नी से पेड़ पर टांग देना, पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसको सुसाइड का केस के रूप में फाइल को बंद कर देना, तब है जब भारत की सरकार ने संविधान में ये प्रावधान किया कि SC ST समाज के साथ अत्याचार करने वाले, जातिगत भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ कानून एक बनाया गया। लेकिन उस कानून के होते हुए भी अत्याचार अन्याय हर रोज घटते नहीं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो रोहित वोमला, जिसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, पिछले दिनों अभी एक IPS अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं उनके साथ कितना अन्याय अत्याचार होता है। कुछ सहन कर पाते हैं, कुछ सहन नहीं कर पाते हैं, और वो कई बार अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन आज मजे की बात है, जिस समाज के साथ में अत्याचार अन्याय होने के आधार पर भारत सरकार के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ये कदम उठाया, उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस अध्यादेश के बाद में जस भारत के सामान्य जाति के लोग एप्रीहेंशन के आधार पर, एप्रीहेंशन मीन्स कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, आशंका के आधार पर आज वो सड़कों पे उतरे। क्या उन्होंने कभी सोचा कि किसी दलित समाज की बेटी, उसके साथ सामूहिक रेप जब हुआ
और उस बेटी को जब मार दिया गया हाथरस के अंदर, पुलिस अधिकारियों ने जबरन माँ बाप की बिना मर्जी के उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, वो भी भारत की बेटी थी, वो भी एक समाज की बेटी थी। सरकार की नौकरी में जो लोग SC ST के आए दिन जो अत्याचार अन्याय उनके साथ होता है, उनकी CR खराब की जाती है, उनको पोस्टिंग खराब दी जाती है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। गांव के अंदर जो अत्याचार अन्याय चरम सीमा पे तब है जब भारत की सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 फिर उसको दोबारा कर से मजबूत किया 2015, फिर तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको डाइल्यूट किया, मित्तल साहब जो जज थे, फिर उसको इम्प्रूव किया गया 2018 में। तो उसके बावजूद भी अत्याचार अन्याय जो है SC ST समाज के साथ में चरम सीमा पर है। ये सामान्य जाति के जो भाई बहन जो आज यहाँ पर सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, उनका आधार क्या? एप्रीहेंशन, आशंका, अगर ये आया तो ऐसा होगा। अरे जिनके साथ हो रहा है उनके लिए कभी सोचा है? जो लोग इस भारत को बनाने में आपके घरों में मजदूरी करते हैं, आपके खेतों में मजदूरी करते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हैं, आपके घरों में बर्तन मांजते हैं, आपके लेट्रिन साफ करते हैं, आपका मैला उठाते हैं, आपके खेतों को जोतते हैं, उनमें धान पैदा करते हैं, उनमें गेहूं पैदा करते हैं, वो लोग जो आपके लिए दिन रात समर्पित हैं, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार करते तुम्हारा दिल नहीं दहलता? अगर ऐसा सब लोग भारत के संविधान का आदर करते हुए एक भाईचारा बनाते हुए भारत देश के विकास के लिए काम करते, और अगर शिक्षण संस्थानों में ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होता, तो शायद भारत सरकार या UGC को इस कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। चौधरी साहब, इसमें एहसान थोड़ी कर रहे हैं वो ये काम करके, उनकी जातियों के काम है, उनको ही करने, उनके बच्चों को करने, आगे उनके बच्चों को करने। चमार का काम है जूता सिलना, जूता सिलेगा उसका बच्चा सिलेगा। कार का काम है नाव चलाना, निषादों का काम है नाव चलाना, सड़क पर नाव पार करवाना, मजदूरों का काम है मजदूरी करना। ये तो उनका जातीय काम है, इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या परहेज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान बनाते समय इन सब चीजों का बड़ा गहन अध्ययन करते हुए भारत के समाज सभी लोगों को समान अधिकार दिए, उनके राइट्स बिल्कुल बराबर किए। ऐसा नहीं है कि जो आदमी आज जूती बनाने का काम कर रहा है वो हमेशा जूती बनाएगा। ऐसा जूती बनाने का बेटा आज कलेक्टर बनकर के पूरे जिले का नियंत्रण भी करता है, एक बेटी IPS बनकर पूरे जिले की कप्तान बनकर के पूरे देश की कानून व्यवस्था देख रही है। उसी जूती गांठने वाले के बच्चे हैं। जो एक IAS बना, जो IPS बना, वो तब संभव हुआ जब उनको बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से बनाए हुए संविधान से शिक्षा मिली, और शिक्षा के माध्यम से उनको सरकार की नौकरी पाने का अवसर मिला। ये है भारत की समानता का एक जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मुझे लगता है वो भारत के संविधान का विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान का विरोध करना, मैं मानता हूं कि भारत का विरोध करना है। तो ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, भारत के संविधान का विरोध करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी सोच उनको बदलनी चाहिए। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो भारत के संविधान के प्रति उनका समर्पण होना चाहिए और भारत में एक भाईचारा बना करके उनको भारत के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। छोटी सी तो मांग है बेचारों की सवर्ण समाज की, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों के हित जो हैं सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चों पर FIR उल्टी सीधी दर्ज होंगी, लड़की छेड़ देगा, कोई नहीं छेड़ेगा तो केस हो जाएगा, इस तरह की दुनिया भर की दलीलें वो लोग दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको मांगने में? भारत मैं कहूंगा कि भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्म के लोगों को, जाति धर्म के लोगों को बराबर अधिकार मिले हैं। अगर किसी आदमी को कोई दर्द और परेशानी है तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हुए कुछ लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्णय के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल साहब ने हमारे SC ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया था, उसके प्रावधानों को खत्म किया था, उसके विरोध में हमने भी, हमारे समाज ने भी पूरे देश में आंदोलन किया था। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर अगर किसी को सरकार के किसी निर्णय से या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्णय से अगर कहीं कोई पीड़ा परेशानी है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें किसी को, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि आप क्यों डर रहे? जब आप गलत काम करेंगे नहीं तो डर क्यों रहे? जब अत्याचार करेंगे नहीं तो डर क्यों रहे? अन्याय करेंगे नहीं तो डर क्यों रहे? इसका मतलब यह है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप अत्याचार करते हैं, आप अन्याय करते हैं, और आप करेंगे तो आप पर एक्ट लगेगा तो आपके बच्चे जेल जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, समझाइए कि भारत के अंदर संविधान के प्रावधानों में जातिगत व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि जातिगत व्यवस्था में जातिगत भेदभाव करने वाले लोगों को जेल भेजने का प्रावधान है। और उसी कड़ी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी भूमिका को निभाते हुए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसका मैं
भारत का एक सामान्य नागरिक होने के नाते, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अनुसूचित जाति समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते इसका स्वागत करता हूं और ये कदम भारत के हित में आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो सब समाज सोया पड़ा है आपका, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। वो लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आपके समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कहीं बयान भी नहीं दे रहा इसके पक्ष में। नहीं, ऐसा है। देखिए, सवाल ये है कि अब ये जिम्मेदारी, देखिए, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जब हमारा डायल्यूट हुआ तो उसके उस समय हमारे लोगों ने पूरे देश के अंदर भारत बंद करके आंदोलन किया। सामान्य जाति के लोग वहां पर हमारे लोग खिलाफ आए और उन्होंने ग्वालियर जैसी जगह में कई जगह उन्होंने हमारे जो बच्चे थे उन पर गोली चलाई और उनमें हमारे बच्चों की मौत भी हुई। आज उसकी निंदा पूरे देश में होती है। जब सामान्य जाति के लोग कल इसका प्रदर्शन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। जहां तक हमारे राजनेताओं की बात है, राजनेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि राजनेता तो कभी भी समाज के हक में कोई बात बोलते ही नहीं। आपसे सवाल है मेरा और इस देश के सांसदों से भी सवाल है जो अनुसूचित जाति 25% के आरक्षण से लोकसभा में चुनकर जा रहे हैं। मेरा उनसे भी सवाल है, जी आप तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण के कोटे से, आरक्षित कोटे से सांसद बन रहे हैं और जो सांसद बन गए हैं, जो सत्ता में है, वो सरकार मिनिस्टर भी बन गए। तो आप पर तो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और आपको सबसे पहले समाज के साथ अगर कोई अत्याचार अन्याय हो तो उस आवाज को उठाने की जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप कानून बनाने वाली संस्था, लॉ मेकर बॉडी अर्थात लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन एक भी सांसद अगर सवाल ना उठाए तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है। और बार बार मैं कहता हूं समाज से कि काशीराम जी का जो सिद्धांत था, एक नोट और एक वोट, जब तक लोग अपने समाज के, अनुसूचित जाति जन समाज के लोग पार्टियों के भरोसे, पार्टियों के रहम करम पर लोकसभा में जाते रहेंगे, समाज की आवाज वो कभी नहीं उठाएंगे। जो लोग समाज की ताकत से, समाज के एक वोट और एक नोट की ताकत से, काशीराम जी के सिद्धांत से जो लोकसभा में जाएंगे, वो समाज की ही आवाज उठाएंगे। तो ये जिम्मेदारी आज मैं आपके टीवी चैनलों के माध्यम से समाज के कंधों पर डाल रहा हूं कि ऐसे अम्बेडकरवादियों को ढूंढिए, खोजिए, अवसरवादियों से किनारा करिए। पार्टी के टिकटों पर जो लोग चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से उनकी मजबूरी होगी कि पार्टी के संविधान से, पार्टी के नेताओं के, अपने आकाओं के आदेशों से वो बंधे रहेंगे और वो समाज की आवाज ना तो उन्होंने इतिहास में उठाई है, ना ही आगे उठाएंगे। आज जैसे UGC पे स्टे लगा है और इसकी अगली सुनवाई मार्च में रखी गई है, तो तमाम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं UGC का विरोध करते हुए वो सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो मार्च में इसकी सुनवाई होगी, क्या आप लोग अब इसको देखते हुए सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, मेरा इसमें ये मानना था कि हम लोग जब भी समाज की कोई बात आती है, आप लोग भी पिछले 25-30 साल से सब चीज़ों को कवर करते हैं, देखते ही हैं। समाज के साथ जब भी कोई अन्याय अत्याचार हुआ है, हमने समाज के हक में अपने समाज को की आवाज़ को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। चाहे वो मैं कहूँगा कि तालकटोरा स्टेडियम हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल हो। अच्छा, अगर जो सभी इस विषय में चर्चा हो रही है, सभी बुद्धिजीवी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को शिफ्ट किया गया और उस पर एक बड़ा भारी आंदोलन यहाँ पर हुआ, उसी कड़ी में अगर आवश्यक समझा जाएगा तो इस दिशा में भी समाज की राय लेते हुए, एक अहम राय बनाते हुए आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग भी अपनी रणनीति को तय करेंगे।